हेलो क्लास सेकंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बुक से बताए थे बनाने के लिए, ठीक है। कम्स आफ्टर बिफोर ये सारे वीडियो मैंने आपको दिए थे, ओके। तो अब मैं आपको अगला जो टॉपिक है और अगला एक्सरसाइज है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अगला टॉपिक है आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के साथ आपको अबैकस बनाने का बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेस वैल्यू के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, उसको ज़रा देख लेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू उस नंबर का डिजिट होता है जो नंबर में वो डिजिट दिया होता है, यानी खुद होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझने के लिए यहाँ समझना होगा। छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने 362 लिया है। क्या लिया है? 362। आपको इसको पढ़ने आता ही होगा। देखिए यहाँ पर वंस टेंस, ये 62 हुआ और ये है 100 पर, तो 362, ठीक है। तो 362 में मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इस 2 का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा? 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये समझिए कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है। जैसे 2 का फेस वैल्यू इटसेल्फ यानी खुद होगा, तो खुद मतलब कि क्या? 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। जो नंबर रहता है वो खुद उसका फेस वैल्यू हो जाता है। उसी तरह फेस वैल्यू ऑफ 6 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 3 होगा। सिंपल सा कोई भी नंबर, जैसे मैंने 19 लिख दिया, इसमें मैंने आपसे पूछा फेस वैल्यू ऑफ 9 का फेस वैल्यू कितना होगा। ये 9 का फेस वैल्यू कितना होगा? तो 9 का फेस वैल्यू 9 होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। कुछ नहीं, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू इटसेल्फ द नंबर, मतलब वो नंबर खुद होता है। ओके, अब मैं आगे प्लेस वैल्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू के बारे में। यहाँ मैंने डिफिनीशन लिखा है प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर। किसी भी नंबर में जो डिजिट का पोजीशन होता है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। किसी भी नंबर में जो डिजिट का पोजीशन होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में उसके डिजिट के जो पोजीशन होते हैं वो इसके प्लेस वैल्यू को शो करते हैं, बताते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर लिया है 362, ठीक है। तो पहले इसके पोजीशन क्या है, मतलब ये नंबर सब जो है इसके कुछ पोजीशन होते हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये 2 जो है वो है 1s पर, 6 है 10s पर, और 3 है 100 पर, ठीक है। 100 पर, तो ये इसके पोजीशन हो जाते हैं। यही चीज़ जो है शॉर्ट में हर जगह लिखा रहता है, क्योंकि इस तरह से लिखने पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, बुक में प्रिंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं इस 100 की जगह H लिख दे रहा हूँ, 10s की जगह T लिख दे रहा हूँ, और 1s की जगह O लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का पोजीशन 1s, 6 का पोजीशन 10s, 3 का पोजीशन 100। ये इस नंबर के पोजीशन है और इसी से इसके प्लेस वैल्यू भी निकलते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो फार्मूला वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ कि किस तरह हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, तो ये नंबर था 2 का पोजीशन 1, 6 का पोजीशन 10, 3 जो है 100 पे है। ये जहाँ पे है उसी को शो करता है ये, ठीक है, पोजीशन बताता है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो हम उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 का प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? 2 1s पे है, 2 1s, 2 का प्लेस वैल्यू 2 1s। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो 2 में हमने क्या किया, जहां पर था पोजीशन 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 2, ये इसका प्लेस वैल्यू 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो 6 टेंस है। 6 का पोजीशन क्या है? 10, 6 टेंस, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 टेंस। अब 6 मल्टीप्लाई 10 मतलब 10,
तो हम उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करें। 6 के पोजीशन है 10, तो 6 को 10 से गुना कर दिए, तो 6 10 जा कितना हो गया 60। इस तरह से 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। उसी तरह द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 किस पोजीशन पर है, 3 है 100 पर, मैंने लिख दिया 300। 3 का ये 100 है, ये मतलब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अब इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 3 का 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100 से, तो हमारा हो जाएगा कितना 300। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 300, 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 60, 2 का प्लेस वैल्यू 2। इस तरह से हम लोग सब नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको भी प्लेस वैल्यू निकालने होंगे। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं एबेकस बनाने की तरफ, ठीक है। तो अगला हेडिंग मैंने अगला टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए लिख रखा है, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन एबेकस, यानी कि नंबर को एबेकस में बनाकर रिप्रेजेंट करना। एबेकस होता क्या है, सबसे पहले इसका इन्वेंशन चाइना में किया गया था। इसको जो है चाइना वाले जो है पढ़ाने के लिए या गिनती के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट कितना ले लें 362 को ही लेते हैं, 362 ऑन एबेकस, ऑन एन एबेकस, ठीक है, एबेकस, ठीक है। इस नंबर को एक एबेकस में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे देखिए, हम एक एबेकस बनाएंगे। एबेकस कैसे बनता है, बच्चे के स्लेट में आप देखे होंगे बीड्स वगैरह होते हैं, मोती, कलरफुल मोती होते हैं, उसी को एबेकस कहा जाता है, उसी तरह का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम एबेकस बना लेंगे। ये कितने डिजिट के नंबर है, 3 डिजिट के, 1 2 3 डिजिट के नंबर है। तो इस तरह से हम लोग एबेकस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग H, यहाँ T, यहाँ 1, ये 1 है, ये 10 है, ये 100, इसके लिए लिख दिए। अब हमारा ये नंबर क्या है, यहाँ है 2, यहाँ पर हो गया 6, 10 पर 6 हो गया, ये हो गया, और यहाँ हो गया हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। आप ये HTO 1 10 100 को नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ना लिख के, बहुत जगह बुक में क्या करता है, आप ये 362 के लिए मैं यहाँ एबेकस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले इस तरह का बनाएंगे, 3 डिजिट के होंगे तो 3 ये पिलर या लाइंस खींचेंगे स्केल से, ठीक है। अगर 4 डिजिट के होंगे तो 4 लाइन आ जाएंगे, 5 डिजिट उसी तरह बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब इसके पोजीशन, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, तो आप यहाँ पर 1 10 100 यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिखा था वहाँ भी लिख सकते हैं। अब नंबर क्या है, 1 पे 2 है, इस नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ 6 लिख देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। ये आधा अभी एबेकस हुआ है। अब इसको हम काम करेंगे। एबेकस में मेनली क्या होता है, बीट्स होता है, यानी मोती या गोल गोल राउंड किए जाते हैं सर्कुलर टाइप के। यहाँ 2 है तो इस पिलर में 2 ऐसे गोले बनाएंगे, ठीक है, बीट्स इसको बोलते हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 बनेगा, 6 हो गया, ठीक है 6, और यहाँ 3 है 3, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बीट्स जो है कलरफुल होते हैं, एबेकस कलरफुल बनता है, तो आपको भी कलरफुल बनाना है। आप इसको एक कलर का, इसको एक कलर का, इसको एक कलर का कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एबेकस बनेगा, कुछ खास नहीं है, यही एबेकस है, यही इस नंबर का एबेकस है, यही आपका आंसर है। इस तरह से आपको बनाने हैं। मैं आगे आपको पेज का जो आंसर है वो बनाने के लिए आपको क्लिक करके दे रहा हूँ, आपको वो करने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको अब एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ। इसके मैं पिक्चर भी क्लिक करके सेंड करूँगा। आप ज़रा सा यहाँ ध्यान दें क्या करना है। यहाँ पर एबेकस बना हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पर बीट्स बनाने हैं, गोले बनाने हैं, मैंने अभी बताया है। तो 4 है तो यहाँ 4 बीट्स हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ 3 है, इस तरह से, और इसको कलर करने हैं, ठीक है। तो ये कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद नीचे है क्वेश्चन, इसके प्लेस वैल्यू लिखने हैं। इस 3 to 5 में 3 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, नहीं 3 × 100 300, और 2 का प्लेस वैल्यू
20 और 5 का प्लेस वैल्यू 5। इस तरह से आपको कॉपी में बनाने हैं। यहाँ पर जो सर्किल डिजिट है उसके प्लेस वैल्यू लिखने हैं, ठीक है। तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना 10, क्योंकि 1 कहाँ पर है, टेंस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगा। 8 कहाँ पर है, वंस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने का जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। 3 इंटू 10 इस तरह से मैंने करके बताया था। 3 इंटू 10 30। तो ये सारे जो नंबर है इसके प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसके साथ क्लिक करके सेंड कर देता हूँ, ऐसे आप देख लीजिए। यही क्वेश्चन है, आपको ये स्क्रीन सेट लेके क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, थैंक यू। घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू।